Good morning, students. Again, we are here to talk about the next topic, which is related to simple permanent tissue. Okay, we have already discussed about this topic. That is, we have segregated two types. First one is simple tissues and second one is complex tissues. Okay, यहाँ तक हमने already discuss कर लिया था और मैंने आपको इसमें simple permanent के 3 types divide करके बताए थे starting में. जो फर्स्ट हमारे पास था that was parenchyma. Okay, पैरेनकाइमा के बाद में हमने जो डिस्कस किया था इसमें पैरेनकाइमा में जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई थी उसमें हमने बोल दिया था कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल्स और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ अ परमानेंट सेल और परमानेंट टिश्यू जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी नेसेसिटी जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है. जस्ट लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन पिगमेंट और फोटोसिंथेसिस. ओके, जब भी हम इस तरीके की किसी प्रोसेस की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट क्लोरेनकाइमा. दैट मीन्स पैरेनकाइमा मॉडिफाइड इनटू क्लोरेनकाइमा. ग्रीन कलर पिगमेंट में चेंज हो जाता है और वो क्लोरेनकाइमा की तरह काम करता है. ओके, सेकेंड वन इज स्टोरेज पैरेनकाइमा एंड थर्ड वन इज एरेनकाइमा. ओके, जो स्टोरेज पैरेनकाइमा था दैट मीन्स ये क्या करेगा कि जहां पे भी रिजर्व फूड मटेरियल रिक्वायर्ड है यानी प्लांट के जिस भी पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई फूड मटेरियल स्टोर होना है दैट मीन्स वहां पे जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उसके लिए कौन सा टिश्यू एक्टिव हो जाता है? स्टोरेज पैरेनकाइमा. ओके, एंड एरेनकाइमा दैट मीन्स दिस इज अकॉर्डिंग टू द बायोन्सी ऑफ द प्लांट. ओके, जैसे जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक नेचर इन प्लांट्स. जब भी हम ये कहते हैं कि उनको फ्लोटिंग का नेचर होता है दैट मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको वाटर के अंदर सर्वाइव करने के लिए फ्लोट करना पड़ेगा सरफेस पे. ओके, देन विच टिश्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर इट? दैट इज एरेनकाइमा. ओके, सेकंड वन इज कॉलेनकाइमा. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. किसका एग्जांपल है हमारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, which is found in layers below the epidermis in dicotyledons. Dicotyledons means firstly this is very important to know what is dicotyledons and what is monocotyledons. Okay, mono means single and di means two. Cotyledons means होता है the outer covering of a cell. अब सेल कौन सी? सीड जो हम बात करते हैं. ओके, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ व्हीट. हमने देखा है गेहूं जो होता है वो एक छिलके के अंदर जस्ट लाइक हम ये कहते हैं उसकी जो दोनों लेयर्स होती हैं ओके वो उसके कॉटिलेडन्स हैं. क्लियर? तो व्हेन इट इज फाउंडिंग इन नंबर इज 2. अगर 2 है तो डाइकॉटिलेडन्स है, अगर सिंगल नंबर है दैट इज मोनोकॉटिलेडन्स. ओके, तो लेयर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है दैट मीन्स वी आर सेइंग लाइक दैट कि जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसके नीचे वाली जो कवरिंग है which is known as collenchyma. वो कौन से टिश्यूज से बनी हुई है? collenchyma से बनी हुई है. Got it the point? Now, which is very important, that is characteristics of collenchyma. I have already told you that means this is very important to tell the points regarding characteristics, functions. Clear? ये आपको normally पता होने चाहिए हर टिश्यू के अंदर. Clear? May be possible the question will be based on characteristics. Maybe possible question will be based on the functions of a tissue of a particular tissue. आपसे कहीं का भी कोई भी फंक्शन देकर के आपसे ही क्रॉस चेक कर लिया जाता है कि कौन सा टिश्यूज के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करेगा. ओके, सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज elongated cell with irregular thickened walls and have deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. ओके, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो elongated cells हैं और ये जो सेल्स होंगी इनमें इरेगुलर थिकनिंग होती है. अब व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ इरेगुलर थिकनिंग? जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल. जैसे हमने इसमें कोई एग्जांपल ले लिया है, वी आर नॉट ड्रॉ अ सिंगल स्ट्रक्चर. स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज ऐसे इस तरीके से टिश्यू अरेंज है. ओके, अब ये जो टिश्यू अरेंज है ना, अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी सपोज ये वाला जो कॉर्नर था यहाँ पे तो थिकनेस ज्यादा है और कंपैरेटिव टू दिस यहाँ पे जो थिकनेस है वो कैसी है? कम. क्लियर? अब वो थिकनेस ज्यादा है, एक साइड जो है कॉर्नर पे वो थिकनेस कम है, तो इन थिकनेस के अकॉर्डिंग हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में लिमिट है वो लिमिट क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है. ओके, एंड दिस डिपोजिशन इज एक्चुअली मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन. ओके, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है
विच इम्पोर्टेंट डिपोजिशंस आर फाउंडिंग ओवर हियर। हमें इस चीज का यहाँ पे क्योंकि ये क्या होंगे, जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते जाएंगे टिश्यूज के, दिस विल ऑल्सो चेंज, ये भी चेंज होंगे इनके साथ में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लिटिल विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स। इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, जस्ट नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आप कोई भी नॉर्मल एक एग्जांपल लो, आप किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो भी वो बेंडिंग होगी, टूट जाती है वो चीज। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, अपन ने रबर बैंड को स्ट्रेच करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एक लिमिट होगी, वहां तक जाने के बाद में रबर बैंड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर? इसी की तरीके से हम सेम एग्जांपल करें कि किसी कंटेनर के अंदर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और हम उसके अंदर कंटिन्यू कुछ ना कुछ फिल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। चलो इसके लिए फिर नॉर्मल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बलून लिया, बलून के अंदर हम वाटर फिल कर रहे हैं। क्लियर? वाटर फिल होता जा रहा है, नो प्रॉब्लम कि वो एयर से फिल होने वाला बलून है तो भी सेम ही सिचुएशन होगी, आप उसको कंटिन्यूअसली फिल करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एक एक्सटेंट पे आकर के वो बस्ट आउट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो कम है विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स एक बिल्कुल क्लोज पैकिंग भी नहीं है और एक बिल्कुल लूज पैकिंग भी नहीं है। क्लियर? तो ये जो पैकिंग है ये इसको क्या करेगी, इजी बेंडिंग में हेल्प करेगी। जस्ट लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैम्प, अगर स्टैम्प जो है उसके अंदर थोड़े थोड़े इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होंगे तो स्टैम्प जो होगा वो इजी बेंड हो जाएगा, इजी गोइंग बेंड हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल्स आर लिविंग। सेल्स जो होंगी वो कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? इसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो सेल्स जो होंगी वो नेचर में लिविंग होंगी। ओके, नाउ द एग्जांपल इज एपिडर्मिस एंड लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक का मीनिंग होता है, नॉर्मली आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस एग्जांपल, मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम लीफ को जहां से पकड़ रहे हैं, या नॉर्मली हम ये कह रहे हैं फ्लावर होता है, फ्लावर की जो नीचे वाला पेडिसल है जिससे आप उसको नॉर्मली स्टॉक बोलते हो। क्लियर? तो वैसे ही जो लीफ का स्टॉक होता है वहां पे किस टाइप का आपको पैरेन्काइमा मिलेगा, पॉलेनकाइमा। इस टाइप के टिश्यूज क्या करते हैं, उसकी इजी बेंडिंग, आपने नॉर्मली अगर कभी देखा है तो हम देखते बहुत बार हैं लेकिन हम उतना कॉन्स्टेंटली उस चीज को नहीं देखते हैं। तो हमने क्या किया, जब भी जैसे किसी भी तरीके से जब नॉर्मली एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हवा तेज चल रही है, तो नॉर्मली लीव्स इस तरीके से हिलती हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही है, एग्जैक्टली कॉलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि वो उसमें इजी बेंडिंग कर रहा है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। ये इसका थर्ड टाइप है और ये इसका लास्ट टाइप है, हम ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, हम स्क्लेरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा के साथ में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको पहले एक साथ मेंशन नहीं किया आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में कंपैरिजन करते जाना है इसको। ओके, नॉर्मली जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिया था, अब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सपोज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा और गिव टू फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा, तो आपको उसके अंदर क्या बता देना है कि इंटरसेल्युलर स्पेस की वजह से ये क्या कर देता है, इजी बेंडिंग हो जाती है इसके अंदर, नॉर्मली जो प्लांट की मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। ओके, थर्ड हमारे पास में आता है स्क्लेरेनकाइमा जो है, ये फर्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट आएगा दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, प्रोटेक्टिव एंड अनदर वर्ड which we have to use that is supportive in nature। ये नेचर के अंदर कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा और सपोर्टिव होगा। ओके, सपोर्टिव तो इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रॉन्गनेस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्क्लेरेनकाइमा में मिलेगी। ओके, और सेकंड जो पॉइंट हमारे पास दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। प्रोटेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी, जैसे नॉर्मली हम ये कह रहे हैं हमारी बॉडी में जो आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज स्किन, हमारी बॉडी में स्किन जो है वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। प्लांट के अंदर जो होती है एपिडर्मिस जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, तो उस एपिडर्मिस के बाहर जो आउटर लेयर्स का जो फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, स्क्लेरेनकाइमा करता है। इसमें फाइबर्स हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, तो ये सब किसका काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, एज वेल एज गिव द सपोर्ट ऑल्सो। ओके, तो स्क्लेरेनकाइमा में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएंगे, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, देखो हमने फर्स्ट जो पॉइंट हमने कॉलेनकाइमा में लिया था, हमने बोला था वहां पे डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का। ओके, यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा दैट इज लिग्निन।
यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा, लिग्निन का, और लिग्निन जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो प्रोटेक्शन का वर्क यहाँ से पता लग गया हमें कि ये नेचर के अंदर कैसा है, प्रोटेक्टिव है। ओके, सेकेंड पॉइंट इसी के रिगार्डिंग हम ले रहे हैं कि इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत कम होगा और मे बी पॉसिबल एब्सेंट होगा, वो होगा ही नहीं इसके अंदर। क्लियर? तो जब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, हम ये भी कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो इसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म नहीं होना या प्रोटोप्लाज्म का बहुत कम हो जाना, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेड सेल्स। इसमें जो सेल्स मिल रही हैं वो कैसी हैं, सेल्स डेड हो चुकी हैं। दैट मीन्स दे आर दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डिवीजन, अब उनके अंदर किसी भी टाइप का डिवीजन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर कैरेक्टर आता है कि इसके अंदर सेल के अंदर जो कैविटी होगी, सेल कैविटी का एग्जैक्टली मीनिंग होता है वैक्यूल्स। ओके, इसके अंदर जो सेल कैविटी होगी या वैक्यूल्स होंगी वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। क्लियर? सेल कैविटी जो है इसमें वो एब्सेंट होगी बिकॉज द एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल, जो इसके बाहर की तरफ जो सेल वॉल है स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई, उसकी थिकनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, और ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, रूट्स में मिलेगा, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, इनकी सबकी जो आउटर कवरिंग, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द एग्जैक्ट वर्ड आउटर कवरिंग ऑफ सीड और फ्रूट, जो आउटर कवरिंग बना रही है, जो छिलका जो बाहर का बनाएगा उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा यूज होगा। ओके, अब इसके अंदर क्या आता है, जब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की पर्टिकुलर, दिस इज सेग्रीगेटिंग इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज फाइबर्स एंड सेकंड इज स्क्लेरेंट्स। इसको भी हम आगे जाकर के वापस से डिवाइड कर देते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। ओके, अब इसमें जो फाइबर्स होंगे ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, पॉइंटेड सेल्स होंगे, तो इसको इस तरीके से हम यहीं पे डिवाइड करके बता देते हैं। जब हम इसको वापस से किसी भी तरीके से आप बुक के अंदर से स्टडी करें या कैसे भी, मे बी पॉसिबल, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो हम इसी स्क्लेरेनकाइमा को यहाँ पे 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास में आ जाएंगे फाइबर्स और सेकंड हमारे पास में आ जाएंगे स्क्लेरेंट्स। ओके, जो फाइबर्स होंगे ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड है ये। क्लियर? और इसके अंदर बेसिकली जो एक हमारे पास में स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमने क्या कहा है कि ये जनरली किसके साथ में, जाइलम और फ्लोएम की जो हम नॉर्मली बात करते हैं उसके साथ में अटैच होते हैं। अब ये जो जाइलम फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ अटैच होने का मीनिंग क्या है? ओके, हमारे पास में वर्ड है फाइबर्स और सेकंड वर्ड है हमारे पास में स्क्लेरेंट्स। ओके, दोनों के अंदर डिफरेंस है और आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब हम पर्टिकुलर फाइबर्स की बात कर रहे हैं, देन दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंडक्शन। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है? कंडक्शन के लिए। ओके, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के साथ में अटैच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सपोर्ट देने का काम करेंगे, और सपोर्ट कहाँ पे देना है? कंडक्शन के अंदर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो बात आती है, यहाँ जाइलम फ्लोएम में भी पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने आपको टर्म ऑलरेडी बताई हुई है कि जब भी हम वेस्क्यूलर बंडल वर्ड यूज करते हैं इसका मीनिंग यही होता है कि हम जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं। ओके, जो स्क्लेरेंट्स होंगे ये ओवल और सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। क्लियर? ये ओवल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और इनमें पॉइंटेड एंड्स नहीं मिलेंगे। जैसे हमने फाइबर्स में बात करी थी ऐसे इनके अंदर पॉइंटेड एंड्स नहीं है, और ये बेसिकली कहाँ मिलेंगे? इनर वॉल्स में। अब इनर वॉल्स किसकी? फ्रूट्स की जो इनर वॉल्स होती हैं, सीड्स की जो इनर वॉल्स होती हैं। आप नॉर्मली ये भी कह सकते हो कि जो पल्प होता है फ्रूट्स का, उसके अंदर किस टाइप का मिलेगा हमें? स्क्लेरेंट्स, स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप हमें उसके अंदर मिलेगा। और ये जो टाइप है ये बेसिकली क्या करता है, फ्रूट को, जो फ्रूट का जो पल्प है उसके अंदर एक अलग सा टेक्सचर आ जाता है। दैट मीन्स वो बिल्कुल फाइन टेक्सचर नहीं होता है। क्लियर? तो वो वाले जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के रेस्पेक्ट में ध्यान रखने हैं, स्क्लेराइड्स के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसके बाद वो आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट विल जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर भी हमें टाइप्स को डिस्कस करना है, कौन सा क्या फंक्शन कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सेम विद फ्लोएम। ओके,
सो रेडी विद द नेक्स्ट क्लास। इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है, एक बार इसकी आप थॉरोली रीडिंग लगाएंगे जाइलम और फ्लोएम में सब पार्ट्स तक। ओके।